शाम का टाइम हो गया था, लगभग 4 बज गए हैं और इधर कुछ ऐसे नज़ारा दिखता है शाम के टाइम हमारे यहाँ। और गैयाँ भी बाहर निकाल दी हैं, सब हल्के फुल्के काम पे लग जाएंगे अभी। ये देखो, ये बंधी हुई हमारी गैया। कूलर हो गया था पापा जी का ख़राब, उसको ठीक करवाएंगे। यहाँ इसकी साफ़ सफाई भी की थी। ये पानी भरा हुआ है क्योंकि फिर लाइट चली जाती है तो लेट आती है। ये छोटा टन्नू घास खा रहा है अंदर। इधर ये साफ़ सफाई कर दी और घास डाल दिया है। काम ही काम है, वैसे लगे रहो। ये जो कान्हा के कपड़े सिल दिए, आज कान्हा की छठी है तो उसको नई ड्रेस पहनाएंगे। ये सिलती रहती है। छोटे को देखो, ये देखो कितनी सुंदर ड्रेस है। ये घर में ना 2 कान्हा हैं तो दोनों के लिए सिल लेंगे, दोनों को पहनाएंगे। एक पिंक कलर की और एक ये लाइट सा ब्लू कलर है। ये काफ़ी सुंदर लग रही है, छोटे वाले की पिंक कलर वाली काफ़ी सुंदर झालर लगाई है। ये पहनाई हुई है। मेवा रखा हुआ है इसके सामने, मक्खन और सीटा मिश्री। रसोई में आ गई, साफ़ सफाई की थी, बर्तन साफ़ किए थे, अभी इनको लगाना है। शाम के भी काम ऐसे ही स्टार्ट होते हैं, लगे रहो क्योंकि जल्दी जल्दी करना होता है। सब फिर ऑफिस से आ जाएंगे, फिर और नए काम स्टार्ट हो जाएंगे। जैसे खाना खाया था तो उसके बाद ये बर्तन साफ़ किए थे दोपहर के, तो फिर अब मैं लगा रही हूँ ये। और फिर इसके बाद पापा जी ने बोल दी थी कि चाय बनानी है, तो फिर चाय बनाऊँगी। देखो यहाँ पे रख दी है चाय उबलने के लिए और इसके अंदर पत्ती डाल दी। छोटा देखो कैसे सभी को बाय बोल रहा है। ये छेड़खानी करते रहते हैं ऐसे कैमरे के साथ में। तो अब इसके अंदर अदरक डाल के और अच्छे से चाय बन जाएगी। आ जाओ आप सभी भी पी लो शाम की चाय हमारे साथ में, अच्छी रहती है अदरक वगैरह डाल के। तुलसी, क्योंकि गले की खराश भी ठीक रहती है। जैसे अभी ये बुखार वगैरह चले हुए हैं ना, तो अच्छा रहता है। जैसे तुलसी, अदरक, इलायची डालने के बाद जैसे इम्यूनिटी वगैरह अच्छी रहती है, बढ़ाता है उसको। तो हम ऐसे ही चाय बना के पीते हैं सभी चीज़ें डाल के। और इसके अंदर दूध डाल दिया, तो उसके बाद जैसे थोड़ी फीकी निकालेंगे पापा के लिए, क्योंकि उसको डायबिटीज़ है ना, तो उसके बाद ही फिर चीनी डालेगी। चाय बनके हो गई तैयार और ये निकाल दी है पापा के लिए चाय। तो अब इसके अंदर चीनी डाल देंगे और चाय बनके हो जाएगी तैयार। फिर सभी पी लेंगे। ऐसे ही काम चलते रहते हैं, ये करना है वो करना है, कुछ नहीं, वही है। अब ये लेके जा रहे हैं चाय पीने के बाद कूलर को, क्योंकि ये ख़राब हो गया था ना। तो देवर जी आ गए थे जीन से, तो उसके बाद थोड़ी सी जैसे हो गया था, कूड़ा करकट खिंड गया था, तो मैं लग गई झाड़ू निकालने। भाई ये सारा समेट दूंगी, अच्छे से हो जाएगा। फिर बच्चे भी है ना, ऐसे ही गिराते रहते हैं कुछ ना कुछ। वही है, बच्चे हैं, फिर क्या करें, डांट भी नहीं सकते, प्यार से समझाना पड़ता है। फिर वो कहा तो मानते नहीं। अगर कहना मान जाए तो अच्छी बात है, लेकिन नहीं मानते। और फिर वही है, अगर डांट दो तो फिर दूसरा कहते हैं नहीं। और अब शाम की जैसे तैयारी कर रहे थे, तो दाल बनाएंगे, उसके लिए इसको भिगो के रख दूंगी, ताकि इसके ऊपर का जो पाउडर होता है ना, वो निकल जाएगा अच्छे से।
केमिकल वगैरह होता है जो भिगोने के बाद इसको धो के क्योंकि शाम की तैयारी हो जाएगी खाने की साथ में ही 5 बज गए थे तो इसलिए अभी वकील जी आए नहीं है ऑफिस से। फ़ोन किया था, बोल रहे थे कि चलेंगे अब। और ये मैंने रख दिया गैस के ऊपर दाल के लिए पानी बॉयल होने के लिए और फिर इसके अंदर डाल देंगे दाल, क्योंकि फिर वकील जी जैसे आते हैं ना वकील साहब, तो आते आते टाइम छोटे देवर जी को लेके आते हैं साथ में, रास्ते में उसका ऑफिस है। और साथ में रख दिया है चावल के लिए पानी, तो क्योंकि आज कान्हा जी की छठी है तो दाल चावल बनाएंगे और कुछ मीठा हो जाएगा। ये देखो, और वो चावल डाल दिए धोने के लिए। वही है ना, फिर सारे काम साथ में ही हो जाते हैं। और अब जैसे मौसम में भी चेंज है, जैसे टाइम का पता ही नहीं चलता कि कब निकल गया। और फिर पापा को दवाई लेनी होती है तो थोड़ा जल्दी ही खाना बनाना पड़ता है। और माँ भी बीमार चल रही है, इसलिए फिर ज़्यादा लेट तो करते भी नहीं हैं। यही है 8, साढ़े 8, 9 बजे तक जैसे खाना हो जाता है सभी का, तो इसलिए पहले ही तैयारी करनी पड़ती है भाई, हाँ ये करना है वो करना है। सभी काम धीरे धीरे से ही बनते हैं। दाल डाल दी और इसके अंदर नमक भी डाल दिया साथ में, ताकि ये ऊपर जो बोलते हैं ना उफान सा, उसके झाग से निकल आएंगे, फिर अच्छा रहेगा। और जैसे हल्दी डालेंगे तो कलर भी अच्छा रहेगा इसका। ये नमक डाल दिया। ये देखो निकल आया ना इसके ऊपर के उफान सा झाग से। जैसे मैंने बोला था ना, ये निकलने के बाद इसके अंदर हल्दी डालेंगे तो ये कड़वी नहीं बनेगी, क्योंकि काफ़ी जैसे हमने देखा है कि ऐसे ही दाल बना देते हैं, इसके साथ में ही हल्दी ये डाल के और ऊपर से ढक्कन रख के चलो भाई सीटी मरवा दी, तो ये सारा का सारा केमिकल इसी के अंदर रह जाता है। तो बस इसीलिए, लेकिन ये जैसे दाल के ऊपर पाउडर वगैरह होता है तो आप कभी भी दाल को भिगो के देखना, तो उसके बाद अगर आप इसको मसल कर धोओगे ना तो फिर देखना कैसे कलर होता है दाल का, तो बिल्कुल ऐसे पाउडर की तरह चिकने चिकने हाथ हो जाएंगे, जैसे कि सरफ वगैरह कुछ डाल रखा है इसके अंदर केमिकल। तो इसलिए इसको भिगो के पहले रख दो और फिर इस दाल को अच्छे से धो के और फिर रखनी चाहिए, ताकि जो भी केमिकल होता है वो सभी का सभी निकल जाए और शरीर के लिए अच्छा रहे, कोई हानि ना पहुँचाए। अब मैं चावल साफ़ कर रही हूँ, क्योंकि पानी बॉयल हो गया था, इसका उबल गया था। तो अब चावल डाल दूँगी, किलमा चावल बनाएंगे। फरमाइश थी बच्चों की भी कि हमें दाल चावल खाने हैं, और माँ भी बोली कि बना लो। और आज कान्हा जी की छठी थी तो इसीलिए और पकवान तो खाते हैं, आज सिंपल से दाल चावल खिला देंगे, है ना। सभी के फेवरेट होते हैं वैसे तो दाल चावल, कढ़ी चावल। तो कढ़ी तो हमने बनाई नहीं क्योंकि लस्सी नहीं है, गैयाँ दूध नहीं देती, पता नहीं उसकी भी तकलीफ़ हुई है, ऊपर नीचे
एक टाइम दे देती है, दूसरे टाइम नहीं देती, तो फिर क्या करें। अब चावल डाल दिए, ये पक जाएंगे। ये चावल बन के हो जाएंगे जब तैयार, फिर आपको दिखाएंगे। दाल में भी हल्दी चढ़ गई थी, तो अब इसका ढक्कन लगा के और सीटियां लगवा देंगे ताकि अच्छे से पक जाएगी। और ये देखो मोगली सोई हुई है, स्कूल से आने के बाद थक जाती है ये, और फिर सो गई थी। और ये अंजुदी ने भी ड्रेसें सिल दी हैं। तो बच्चों ने ज़्यादा ही सारा घर की तहस नहस कर दी, खिंडा फिंडा के सब कुछ चीज़ें। अब मैं इनको सेट करके थोड़ा सा झाड़ू निकाल लूँगी, क्योंकि चीज़ें खाते हैं वहीं गिरा देते हैं सभी, जैसे चिप्स कुरकुरों का वाइपर वगैरह सभी। तो सुबह भी झाड़ू पोछा जैसे होता ही है, तो अब भी बच्चे हैं फिर तो अच्छा सा नहीं लगता, वही है कोई भी आ जाए। तो ये आ गई थी आंसू और भी सेंटर से, तो आने के बाद ही बोली कि चलो हम भाभी की थोड़ी हेल्प कर दें। ये लग गई माँ बर्तन साफ़ करने के लिए, और मैं धो दूँगी। मैंने इसको मना भी किया था कि मैं मांज दूँगी, ये बोली कोई बात नहीं। वही सभी के टिफ़िन वगैरह इकट्ठे हो गए थे, वकील साहब भी आ गए थे और ये भी आ गए थे, तो साथ में ही बोले कि मैं करवा दूँगी थोड़ी सी हेल्प, आते ही लग जाती है मेरे साथ में। तो यहाँ पे मैं दाल के तड़के के लिए काट रही हूँ प्याज टमाटर, और फिर आंसू आ गई थी, बोली कि मैं आटा बना दूँगी, कोई बात नहीं। थोड़ा सा मैंने मना भी किया था, फिर ये नहीं मानती, बोली कि हो जाएगी आपकी हेल्प, आप सारा दिन लगे रहते हो दिन में हमारे जाने के बाद। वही है, तो ऐसी नंदे ऐसी भाभी सभी को मिले जो हेल्प करती हैं। नहीं मैंने देखी है काफ़ी सारी, जैसे नंदे काम नहीं करती, भाभी लगी रहती है अकेली, लेकिन मेरी ऐसी नहीं है। सुबह भी उठ के करवाती हैं थोड़ी सी हेल्प, और आने के बाद भी। मेरे को फील ही नहीं होता कि मैं अपने घर पे हूँ या ससुराल में हूँ, क्योंकि सभी कामों में हेल्प कराते हैं, ऐसी बात नहीं है। तो मैं तो यही कहती हूँ कि ऐसे ऐसे नंदे सभी को मिलें, अच्छी हैं। मेरा तो जैसे, और यहाँ पे अंशु बोली कि मैं दूध गर्म कर दूँगी अंजुदी, और वो दूध गर्म करने लग गई थी, और मैं लगा रही हूँ यहाँ पे तड़का दाल के लिए। और जैसे शाम हो ही गई सभी काम करते करते, तो फिर रोटियां रहेंगी बनानी, और फिर सभी को डाल के दे देंगे। वही है, ये काम तो करने ही पड़ते हैं। तो अंजुदी लग गई रोटियां पकाने के लिए, बोली कि थोड़ी सी हेल्प मैं कर दूं, और ये दाल बन के हो गई तैयार। देखो अच्छा कलर आया इसका, और तड़का भी लगा दिया था मैंने। तो अब जैसे मैंने थाली तैयार कर दी है कान्हा के लिए पहले, और यहाँ पे माँ को दे दी, ये इनको खिला देगी दोनों को, बड़े और छोटे को, दोनों को। दाल चावल खीर और रोटियां और मक्खन मिश्री दूध, ये सभी का इनको अच्छे से इनका पेट भर जाएगा। और छोटा भी आ गया, बोला कि मैं भी खिलाऊंगा इनको। ये परली साइड थे ना दूसरे वाले रूम में, इनको पता नहीं था, तो वो मोगली आ गया, बोला कि मैं भी खिलाऊंगा।
माँ भाई लग जाओ तुम दोनों भी साथ में। तो ये भी इनको खिलाएंगे खाना, उसके बाद फिर हम खाएंगे। हमें ज़रूर बताना कैसा लगा, इनकी ड्रेसें कैसी लगी आपको, कमेंट में ज़रूर बताना हमें। और यहाँ पे काकू लग गया था गैया के लिए चारा काटने। ये भी ऑफिस से आने के बाद हेल्प करवा देता है, जैसे लेके आना, काटना, और जैसे वकील साहब भी गैया का दूध निकालना। और यहाँ पे काकू बच्चों के साथ डांस करने लग गया। बोले कि हम डांस करें, तो बोला चलो मैं तुम्हारे साथ में करता हूँ। ये भी बहुत फनी है। और यहाँ पे वकील साहब खाना खा रहे हैं, देखो कैसे बच्चों के साथ मनोरंजन करना ही पड़ता है, क्या करें। तो काकू बोला मैं तुम्हारे साथ में डांस करूँगा, बहुत जिद